तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो, उसको समझने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्या दिया है, ताकि उसको अच्छे से हम निकाल सकें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, इफ़ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये एंगल ए और एक एंगल बी है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसका जो वैल्यू होती है एंगल की वो 90 से छोटी होती है, ठीक है, तो उसे हमें एक्यूट एंगल कहते हैं। सच दैट, इस प्रकार से दिया गया है कि कोस जो ए है और कोस जो बी है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हमें शो दैट करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, हमारे पास है कोस ए और कोस बी है जो इक्वल हैं, और हमें निकालना क्या है, कोस ए और कोस बी को इक्वल शो करना हमें। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं एक। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है एक, जिसके अंदर हम क्या लेंगे, एंगल ए यहाँ ले लेंगे और एंगल बी यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ मान लिया मैंने एंगल सी ले लिया, यहाँ एंगल ए और यहाँ एंगल बी लेने का क्या मतलब है, क्योंकि उसने बोला था कि जो एंगल ए है और एंगल जो बी है वो दोनों क्या हैं, क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल हैं। तो इसको एंगल ए और एंगल बी हम यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ये 90 डिग्री का हो जाएगा, एक्यूट एंगल नहीं होंगे फिर। तो यहाँ ले सकते हैं हम ए, यहाँ बी ले सकते हैं, या फिर ए और बी हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन लेना हमने कहाँ है, यहीं पर लेना है। या तो ए यहाँ लेंगे या फिर यहाँ लेंगे, दोनों एक्यूट एंगल हैं इसलिए यहाँ लेंगे इनको। तो अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए उसने जो गिवन है हमारे पास वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जो गिवन है यानी कि जो दिया है हमारे पास, उसने क्या दिया हमारे पास, उसने दिया है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी था, ठीक है, वो एक्यूट हैं। तो हम लिखेंगे कि कोस ए बराबर है कोस बी, ये गिवन है हमारे पास कोस ए। अब कोस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमने फार्मूले भी बताए थे आपको कैसे लिखने हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इनको। कोस साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो कोस होता है हमारे पास, कोस क्या होता है, बी बाई एच। तो कोस जो होता है वो होता है बी बाई एच, इसकी वैल्यू है कोस बी, ठीक है, कोस बी है तो कोस की वैल्यू वही है बी बाई एच। अब ये देखिए हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो कोस ए निकालने के लिए हम ए पे जाएंगे और ए के सामने वाली साइड जो है वो क्या है, बी सी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो लेते हैं हम एंगल, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं। जो साइड बचती है उसे क्या मानते हैं, बेस। और ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनियस। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा एंगल कैसे निकालते हैं तो पिछली वीडियो में था, वहाँ से आप बेसिक्स को देख सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं अब इसको। तो ए के सामने वाली साइड होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और ये होगा हमारे पास बेस। हमें क्या चाहिए था, बेस चाहिए था। तो बेस को ले लेंगे, क्या है बेस, ए सी अपॉन एच। क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस ए बी है इक्वल टू, यहाँ फिर बी अपॉन एच चाहिए हमें, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, कोस बी निकाल रहे हैं। तो हम बी पे चलना पड़ेगा, बी ये एंगल है, कोस बी निकाल रहे हैं। तो अब बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी के सामने वाली साइड तो ये है। अब ये क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारे पास है बेस हो जाएगा कोस बी को निकालने के लिए। तो हमारे पास ये जो बेस होगा, यहाँ बेस चाहिए हमें बी, तो बेस क्या हमारे पास है, बी और सी अपॉन एच। एच क्या हमारे पास, ए बी है, यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा फिर, हमारे पास जो बचा है वो है ए सी इक्वल टू बी सी। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ट्रायंगल थी उसमें जो ए सी साइड है, ये वाली साइड ए सी साइड, और जो बी सी साइड है वो दोनों इक्वल आ गई हमारे पास। जो हमने निकाला यहाँ से, ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये और ये साइड इक्वल है। अब हमें पता है कि जो इक्वल साइड होते हैं उनके आमने सामने वाले एंगल यानी कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि इस साइड के सामने वाला ये एंगल हो गया हमारे पास ए, और जो ये हमारे पास ए सी है उसके सामने वाला एंगल हो गया हमारे पास बी। तो जो अपोजिट साइड होती हैं उनके सामने वाले, जो इक्वल साइड होती हैं उनके सामने वाले एंगल जो होते हैं उनके अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो ए सी और ए सी और जो बी सी इक्वल हो दोनों साइड, इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल जो ए होगा वो भी क्या होगा, एंगल
बी होगा, उसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी का कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं जो एंगल है अपोजिट, एंगल अपोजिट टू दी इक्वल साइड ऑफ ए या ऑफ दी ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको कि जो एंगल अपोजिट टू द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल के अंदर होता है और उसमें अगर साइड इक्वल हो जाएं, जैसे इसमें दो साइड इक्वल हो गई थी तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ लिख, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करना था। एंगल ए और एंगल बी हमें प्रूव कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देख लेते हैं कि किसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है कोड थीटा 7/8। अब कोड जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा कोड होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि B/P। ये हमारे पास होता है कोड। इसका मतलब जो 7 है हमारे पास वो हमारा बेस हो गया, और जो हमारा 8 है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे हम, तो इसमें जो बी है हमारा वो कितना है, 7, यानी हमारा जो बेस है, आधार है वो 7 है, और जो हमारा लंब है परपेंडिकुलर वो 8 है। ठीक है, यहाँ ए बी सी कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका मतलब हमें अपने हिसाब से हम कुछ भी इसका ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ट्रायंगल हम ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया ए बी और सी ट्रायंगल ले ली, तो हमारे पास क्या नहीं है इसमें, हमें इस किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों का पता होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे वो बेस और परपेंडिकुलर का पता है, हमें हाइपोटेन्यूस कर्ण का हमें पता नहीं है, तो तीनों साइडों का पता होना चाहिए। तो हम ये साइड पहले हम इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें ये निकालना है हाइपोटेन्यूस, हमारा कर्ण निकालना हमें। तो हमारे पास जो आधार है हमारा बेस वो कितना है, 7, वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ से कितना हुआ, 49, और यहाँ से 64। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करने के बाद बनता है 113, यानी कि 113, 113 बन गया हमारा। और यहाँ से अगर मैं ए सी को निकालूँ तो रूट हो जाएगा इधर आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये ए सी आ गया। अब यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस था, जो हमारा कर्ण है वो √113 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसको क्या, अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, एक बार ये प्लस में है, एक बार अभी ये माइनस में, ऐसे नीचे एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है a² - b²। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टी, एक बार कोई नंबर प्लस में हो और वही नंबर सेम माइनस में हो तो वो होता है a² - b²। अब इसमें ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना इसके अंदर तो आप इसमें सीधी ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, अभी साइन कोस कोस की सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहें आप तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। तो हम प्रॉपर्टी से करेंगे, तो इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो a² और -b² बनेगी। तो हमारे पास क्या है, एक बार ये a हो गया, ये b हो गया, ये a है और ये b है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। अब यहाँ लिखेंगे a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b क्या हमारे पास, साइन का स्क्वायर, ऐसे अपॉन में 1
ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अगर ओपन करें हम तो वही होता है, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे होगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब जो क्वेश्चन था हमने उसमें प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ हमने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे किसकी, साइन की और कोस की। इसके अलावा हमें साइन की और कोस की वैल्यू चाहिएगी, तो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम और कोस की निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें साइन की चाहिए, तो साइन की निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। p की वैल्यू कितनी हमारे पास ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर p कितना हमारे पास 8 है परपेंडिकुलर, यानी कि 8 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 113। इसी प्रकार हमें कोस चाहिए, तो हमें कोस की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से। कोस होता है b/h, तो b हमारे पास कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है ये। तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमने साइन की और कोस की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रख देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, अब मुझे चाहिए यहाँ से, क्वेश्चन को करते हैं अब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन के स्थान पे क्या रखना हमने, ये रखना है। तो इसको यहाँ से हटा के मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी स्क्वायर है इसका पूरे का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 1 माइनस कोस की वैल्यू ये रही, कोस की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, ऐसे कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर से 1 सेम रहेगा, माइनस इस स्क्वायर को खोल लेंगे हम, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा 113, ठीक है। और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो ये अब क्या करेंगे, अलग अलग एलसीएम ले लेंगे हम अलग अलग से। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, हमसे यहाँ कर लेते हैं 113, यहाँ से एलसीएम आया तो 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा हमारे पास, माइनस का कैंसिल हो गया 64 बचेगा, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या है, ये है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे तो यहाँ 113। उसके बाद क्या करेंगे, इससे यही आएगा हमारे पास माइनस का 49। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास क्या बचता है, हम उसको कर लेते हैं जो हमारे पास बचता अब। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 49 बचेगा हमारे पास। ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना 4 और यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोट को रखेंगे, यानी कोट की जो वैल्यू बनेगी, कोट क्या होता है हमारे पास, जो कोट थीटा होता है वो होता है b/p, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है। तब कोट की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए b/p, ये ट्रायंगल थी हमारी, इस ट्रायंगल के अंदर b हमारा क्या है 7 और p क्या हमारा 8, तो 7/8 पूरे का स्क्वायर है। तो क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास कोट ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है, यहाँ है 3, यहाँ 3 कोट ए है, यानी कि 3 कोट ए इक्वल टू 4 है यहाँ हमारे पास। तो अब करना क्या, हमें चाहिए, हमें जो चेक करना है वो करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, हमें प्रूव करना है या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है।
राइट में क्या है कोस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल शो करनी है कि ये इसके चेक करनी है कि हमें ये है या नहीं है, ठीक है, इसके इक्वल है या नहीं है, हम ये चेक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें tan निकालना पड़ेगा, हमें cos निकालना पड़ेगा और हमें sin निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल के इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल के अंदर क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। तो देखिए इधर से यहाँ से निकालेंगे हम, हमारे पास है कोट ए, यानी ये 3 कोट ए है, 3 को इस साइड लेके जाएंगे हम, इधर बचेगा कोट ए इक्वल टू 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकल गई 4/3। तो जो ये 4 है हमारे पास, कोट क्या होता है, अब कोट होता है बी पाई पी, ये होता है हमारे पास। इसका मतलब जो 4 है हमारे पास वो क्या है, बेस है, और 3 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा बी है वो 4 है और पी है वो कितना है, 3 है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है, हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करेंगे, अब यहाँ निकालेंगे हम, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 2, बेस की 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास, और ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस निकालना है, हमारे पास बेस है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से हुआ 16 + 9 और ये होता है 25। अगर मैं यहाँ से ए सी को निकालूंगा तो इसका रूट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो आया है हाइपोटेन्यूस वो 5 आ गया। हमें जो वैल्यू चाहिए अब उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन में रख देंगे वैल्यू, तो फिर चेक कर लेंगे हम। तो हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हमें tan चाहिए ना, तो हम tan को ही निकाल लेते हैं। tan को निकालेंगे, tan का फार्मूला क्या होता है P/B। तो P कितना हमारे पास 3 है और B हमारे पास 4 है, यहाँ से tan निकल गया। हमें cos भी चाहिएगा, तो यहाँ से cos भी निकाल लेते हैं हम। cos होता है हमारे पास B/H, और B कितना हमारे पास 4 है, H कितना हमारे पास 5। हमें साइन भी चाहिएगा, तो हम साइन को भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो साइन ए भी निकाल लेते हैं हम। तो अब जो साइन ए निकलेगा हमारे पास वो क्या होगा, अब उसका फार्मूला होता है P/H होता है। P हमारे पास क्या है, अब P हमारे पास 3 है और H कितना हमारे पास है 5 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या साइन ए निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, आप साइन ए है तो हम ए यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, हमारे आसानी रहेगी। तो जो सी है वो यहाँ ले लेंगे हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो tan ए निकालेंगे तो tan ए निकालने के लिए हमें जो ए होता है उसके सामने जो लाइन होती है वो क्या होती है हमारे पास है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर माना हमने, तो ये ए यहाँ लेना पड़ेगा हमें पॉइंट, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, क्या करना है इसके अंदर, देखिए हमें ये चाहिए, लेफ्ट में ये चाहिए और राइट में ये है, दोनों को चेक करना कि इक्वल है या नहीं है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, वैल्यू है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए। हमने tan की वैल्यू निकाल ली है, tan की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 है, तो यहाँ रख देंगे हम 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन में ऐसे ही 1 + 3/4 का स्क्वायर। यहाँ सोल्व करेंगे हम 1 - यहाँ से क्या बनेगा 9/16 अपॉन में 1 प्लस यहाँ भी 9/16, इसको सोल्व करेंगे, ऊपर से एलसीएम 16 आएगा, तो 16 - 9 आ जाएगा, अपॉन में ये क्या है वही फिर 16 + 9 हो जाएगा, अपॉन में 16 है। तो क्या कर देंगे अब, हमें 16 से ये 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ऊपर से क्या बचता है हमारे पास है 16 में से अब 9 गए, कितना बचा हमारे पास 7, तो 7 अपॉन यहाँ कितना बचा हमारे पास 25। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारी वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 7/25, ये हमारे पास
अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है, राइट हैंड साइड निकालेंगे इसकी अब हम। तो ये हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख ली। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पुट कर लेंगे। तो हमने कोस की और साइन की वैल्यू रख ली यहाँ से। कोस की क्या वैल्यू है अब ये देखिए 4/5 है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 आ जाएगा, ऊपर वाले सेम रहेंगे। तो कितना बचा है हमारे पास 7/25। तो यहाँ भी राइट हैंड जो साइड आई हमारी वो भी 7/25 है और लेफ्ट हैंड भी क्या थी हमारी 7/25। तो लिख देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। ये चेक हो गया हमारा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल जो है वो B पर है। हमें दिया गया है कि tan A 1/√3 है। हमें वैल्यू निकालनी है sin A cos C की और cos A मल्टीप्लाई sin C, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू तब निकलेंगी जब हमारे पास क्या होगा कि ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल की तीनों साइड होंगी। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। यहाँ हम क्या करेंगे ए ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे सी ले लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए tan ए है जो tan कितना होता है वो होता है P/B होता है हमारे पास tan। तो जो 1 हो गया हमारा वो क्या हो गया P है, इसका मतलब ये हमारे पास 1 है और जो B है वो कितना है √3, तो हमारे पास ये B है। तो कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी जब वैल्यू निकालेंगे इनमें से हमें तो तीनों साइडों का पता होना चाहिए। हमारे पास 2 साइड आ गई, हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस नहीं है हमारे पास। तो ऐसे करेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से तो AC का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से AC का स्क्वायर क्या होगा, जो हमारे पास बेस है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहाँ रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 1 = 4। और जो AC आएगा हमारा वो रूट आ जाएगा यानी कि 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो हमारे पास जो आया है, जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई हाइपोटेन्यूस की। तो हमें जो चाहिए अब उसको निकाल लेंगे हमारे पास। अब हमें पहले चाहिए कि sin A मल्टीप्लाई कोस C और कोस A मल्टीप्लाई sin C। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना, पहला पार्ट हमारा ये है। तो इसको लिख लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं इनको। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे sin A मल्टीप्लाई कोस C, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम पूरे की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, sin A चाहिए हमारे पास। तो हम साइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम। जो साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है हमारे पास P/H होता है हमारे पास। तो हम साइन A निकाल रहे हैं। अब साइन A निकालेंगे तो वही रूल रहेगा हमारा कि हम पहले A पे चलेंगे। A के सामने वाली साइड है BC। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा हमारे पास। तो साइन A निकालने के लिए P/H है, तो P कितना हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन में H है 2 मल्टीप्लाई कोस C निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से कोस C निकालेंगे हम। तो कोस C निकालने के लिए हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें देखो C पे जाना है हमने, यहाँ पे C पे गए। C के सामने वाली साइड क्या है हमारे पास AB है। इसका मतलब जो AB है हमारे पास वो परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो कोस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है B/H होता है। तो कोस C निकाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा पास है बेस है। तो बेस की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, यहाँ 1 होगी और हाइपोटेन्यूस कितना है 2। तो कोस C की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 1/2 आई है। प्लस इसी प्रकार हम क्या करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे, कोस A निकालेंगे। तो कोस A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस जो A निकालेंगे हम
कोस ए, अब ए पे गए हम, यहाँ पर कोस ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने वे परपेंडिकुलर और ये हमारा पास बेस हो गया। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, वही फिर बी अपॉन एच होता है। तो कोस ए निकालने के लिए कोस ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस है। तो बेस हमें लिखना है यहाँ पे, तो कितना हमारे पास बेस है √3 अपॉन में कितना है हमारे पास हिपोटेन्यूस 2 है। तो कोस ए की जो वैल्यू आई है वो √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में साइन सी, सी ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बेस है। और साइन सी की वैल्यू, साइन क्या होता है p/h होता है। तो हमारे जो p है वो ये है, इसका मतलब √3 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 1 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, 2 2 जा, और प्लस का साइन रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, क्योंकि रूट से कैंसिल हो जाएगा ये, या 3 3 जा 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होता है, इनको हम ऐड कर देंगे, एलसीएम 4, 1 + 3 = 4 अपॉन, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया 1। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। हमारे पास सब की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। अब ये कोस ए हमारे पास कितना है √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस सी हमारे पास क्या है 1/2 माइनस का साइन ए कितना हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी हमारे पास कितना है √3/2। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना √3 है, ये हो गया 4 माइनस √3 अपॉन 4। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ से क्या कर देंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा 0। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था हमारे पास। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।